आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। पलामू के विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। विद्यार्थियों के बीच बांटी डिग्रियां। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का करेंगे शुभारंभ। धनबाद के बाघमारा में अवैध उत्खनन के दौरान हुए हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस ने केंद्र को ठहराया जिम्मेवार। और जमशेदपुर में डोरंट कप का आज से होगा आगाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। राज्य सरकार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रस्तावित है। इसे लेकर कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर फैसले लिए जाने की संभावना है। पलामू जिले के विश्रामपुर स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय का आज दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के बीच उपाधियां बांटी और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भागीदारी की अपील की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। यह नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले 2 दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। एक रिपोर्ट। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने की कार्य योजना का आधार बनेगी और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाएगी। देश में पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन था। नई नीति सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से व्यवस्थित और भविष्य के लिए तैयार रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यों की समिति ने ये नीति तैयार की है। आशा है कि इससे सहकारी प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव आएगा तथा नवाचार, पारदर्शिता और संवहनीयता बढ़ेगी। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रांची में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय अपर आयुक्त सूरज शर्मा ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पूरे देश में करीब 3 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इस योजना के तहत सरकार जो उद्योग कर्मी हैं उनको प्रोत्साहन देगी कि वो नए जॉब्स का सृजन करें और जो फर्स्ट टाइमर जॉब लेंगे उनके लिए भी इंसेंटिव रहेंगे। ये इंसेंटिव मॉनेटरी टर्म्स में रहेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर दी जाएंगे, यानी इसमें कोई बिचौलिया इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है 2.5 से 3 करोड़, ये शायद उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। पाकुड़ जिले में पिछले कुछ दिनों से अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पाकुड़ धूलियान मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की और ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति में सुधार का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा बाजार स्थित कपड़ों की एक दुकान में आज सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखे कपड़े और अन्य सामान जलकर राख हो गए थे।
दुकान के मालिक विपिन गुप्ता ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान हुए हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। पलामू दौरे पर गए श्री दास ने मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार से अवैध माइनिंग पर रोक लगाने की मांग की। फिर सरकार को सूद लेना चाहिए, उस अवैध खनन ना हो, और उसके लिए सरकार शासन तंत्र को कड़ाई से पेश आने चाहिए। इतनी सरकार में जिस तरह लूट मची हुई, मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ अवैध माइंस है वैसे पर सख्ती बरते कि कोई अवैध माइंस ना करे और कोई जान माल की क्षति ना हो। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बाघमारा हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह CCL और BCCL जैसे संस्थानों द्वारा CISF के माध्यम से की जाती है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। झारखंड की जनता भी जानती है कि बाघमारा क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार किसके निर्देशन, किसके संरक्षण में होता है। इस घटना के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की एजेंसियां जो हैं, कोल कंपनियां जो हैं, वह जिम्मेवार हैं। ये केंद्र सरकार के अधीन जो कोल कंपनियां हैं वह झारखंड से कमाती हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कोयला खदानों को बंद करना चाहिए, उन्हें असुरक्षित रूप से खुला छोड़ देती है। पाकुड़ जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करने को लेकर प्रोजेक्ट परख के तहत जिला प्रशासन उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित कर विद्यार्थियों से न केवल संवाद कर रहा है, बल्कि परीक्षा में पाकुड़ जिले के विद्यार्थी उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर सकें, इसके लिए अतिरिक्त वर्ग कक्ष सहित प्री टेस्ट की सुविधा देने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उपायुक्त मनीष कुमार भी मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में जिले के विद्यार्थी बेहतर परिणाम हासिल कर सकें, इसके लिए शैक्षणिक माहौल एवं परीक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जगाने का काम कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच IT शेयरों में बिकवाली के दबाव के कारण प्रमुख बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 82,293 पर आ गया, जबकि निफ्टी 123 अंक गिरकर 25,096 पर बंद हुआ। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 93,050 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,22,000 रुपए है। जमशेदपुर में आज से 134वां डोरंट कप शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला जमशेदपुर FC और नेपाल के त्रिभुवन आर्मी FT के बीच होगा। यह मैच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। पलामू के विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। विद्यार्थियों के बीच बांटी डिग्रियां। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का करेंगे शुभारंभ। धनबाद के बाघमारा में अवैध उत्खनन के दौरान हुए हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस ने केंद्र को ठहराया जिम्मेवार।
और जमशेदपुर में डोरंट कप का आज से होगा आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।